हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 6 को करेंगे, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जिसकी नॉलेज ज़रूरी है ये चैप्टर करने में। बेसिक बातें हैं, आप लोगों को पता भी होगी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि L और M पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल P इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? इफ L इज पैरेलल टू M एंड इट इज इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P, देन क्या होगा? सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्या होंगे जी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही इन लाइंस के ऊपर हैं, तो 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरी साइड पे आ जाओ, एंगल 2 और एंगल 6, अगेन ये दोनों ही ऊपर हैं। ये जो लाइन है इसके ऊपर है ये एंगल, लेफ्ट साइड पे, अगेन ऊपर लेफ्ट साइड पे 2 और 6, 1 और 5। और अब अगेन L के और M के नीचे राइट साइड पे 4 और 8, L और M के नीचे और लेफ्ट साइड पे 3 और 7, ये होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब जो एक लेफ्ट पे आएगा एक राइट पे आएगा, इंटीरियर मतलब अंदर होने चाहिए। एंगल 3, एंगल 5, 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 और एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? थर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं? सबसे आसान होते हैं 1 और 3, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे 2 एंड 4, 5 एंड 7, 6 एंड 8, ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, या फिर कुछ स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। बात एक ही है, ये दो पैरेलल लाइन है L और M, एक ट्रांसवर्सल P आई, तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे सेम साइड पे? 4 एंड 5, और दूसरा 3 और 6, दोनों ही ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे थे 3 और 6, और 4 और 5 क्या थे? ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे। चारों ही अंदर है, तो इसलिए जब राइट साइड वाले दो लेंगे तो भी ये को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गया, और 3 और 6 लेंगे तो ये भी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गया। फिफ्थ पार्ट, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर क्या होता है? जो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे होते हैं, 1 एंड 2, 3 and 4, 1 and 4, 2 and 3, 5 and 6, 7 and 8, 6 and 7, 5 and 8, ये सारे ही क्या हैं? लीनियर पेयर। इसके बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक एंगल और उसके रिफ्लेक्स का सम 360 डिग्री होता है, यानी कि कंप्लीट एंगल बन जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं, मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ले लेता हूं AOBP, अगर मैंने एंगल ये लिया BOP, ठीक है जी, मैंने BOP लिया 50 डिग्री, ये BOP एंगल है, इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? ये सारा बचा हुआ हिस्सा, यानी कि एंगल BOP प्लस इसका रिफ्लेक्स, इन दोनों का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। रीजन क्या होता है? कंप्लीट एंगल। एंगल BOP है 50 डिग्री, प्लस जो इसका रिफ्लेक्स है, इसका सम हम जानते हैं 360 डिग्री है, तो रिफ्लेक्स ऑफ BOP क्या हो जाएगा? प्लस 50 इज इक्वल टू के उधर जाके माइनस 50, तो आ जाएगा 310 डिग्री। इस तरीके से अगर आपको एक गिवन एंगल होगा और उसका रिफ्लेक्स निकालना होगा, तो हमेशा ये वाला मेथड यूज होगा। क्लियर है? एक चीज और जो यूज होती है वो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए आगे देखते हैं। और जो चीज बताने वाली है वो क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हम बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर एक गिवन ट्राइंगल है तो जो तीन इसके इंटीरियर एंगल हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है, जिसे हम कहते हैं एएसपी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अभी आपको बेसिक बात बता रहा हूं। इस थ्योरम का प्रूफ भी आता है, वो भी हम करेंगे जब हम चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। एक आता है सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ध्यान रखना, लीनियर पेयर का मतलब अलग होता है और सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब अलग होता है। पेयर का मतलब होता है 2, और जब सम ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो वो मोर देन 2 के लिए यूज होगा। कुछ केसेस में 3 एंगल के लिए, कुछ में 4 के लिए, या जितने भी, बट मोर देन 2। मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, ए ओ बी पी क्यू आर, यहां मैंने 4 एंगल्स ले लिए। तो एंगल एओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर प्लस एंगल आरओबी, 1 2 3 4 एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं। इन सब का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना, लीनियर पेयर ये नहीं होता। और ये था हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। राइट? इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। हमें दिया हुआ है कि एओबी ए बी और सी डी दो लाइंस है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। ए बी और सी डी दो लाइंस है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर हमें गिवन है, साथ के साथ लिखते भी रहते हैं कि गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। और क्या दिया हुआ इसके साथ साथ कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई
इसका सम है 70 डिग्री। AOC एंड BOE इन दोनों एंगल्स का सम है 70 डिग्री। एंगल BOD है 40 डिग्री। ये जो एंगल BOD है ये दिया हुआ है 40 डिग्री। हमें निकालना क्या है? एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। हमें एंगल BOE निकालना है और एंगल COE का रिफ्लेक्स निकालना है। देखिए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप अच्छी रखना, जहां पे समझ ना आए वहीं पे टोकना। आपको जो चीज समझ नहीं आती, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है, जैसे ही आप वीडियो देख लेते हैं, तुरंत फोन कीजिए, अपने डाउट पूछिए। डाउट्स को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अब हमें दिया हुआ है एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों का सम 70 डिग्री, एंगल BOD 40 डिग्री। हमें निकालना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। सबसे पहले एंगल BOD, ये एंगल BOD और एंगल AOC इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं जी? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। VOA मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो AOC कितना आ गया? 40 डिग्री। अब हमारे पास AOC आ गया। AOC और BOE का सम हमें गिवन है, तो हम BOE की वैल्यू भी निकाल लेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। BOE आ जाएगा 70 माइनस 40। BOE आ गया 30 डिग्री। BOE आ गया 30 डिग्री। ठीक है जी, हमने एक निकाल लिया। फिर हमें एक चीज और पता है, 1 2 3 ये सेम पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन बीइंग सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इसका सम 180 डिग्री है। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। AOC कितना है? 40 डिग्री। COE कितना है हमें पता नहीं है। BOE कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। COE क्या आ जाएगा? 180 माइनस 70। एंगल COE आ गया 110 डिग्री। अब एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, इन दोनों का सम होगा 360 डिग्री। रीजन क्या है? बिल्कुल ठीक, कंप्लीट एंगल। COE कितना है? 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या आ जाएगा? 360 माइनस 110 डिग्री, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आ गया 250 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया 250 डिग्री। यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे करें क्वेश्चन 2।
गिवन XY and MN इंटरसेक्ट एट O, XY और MN O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंगल POY है 90 डिग्री। इसके साथ साथ A और B की रेशो दे रखी है 2:3। हमें निकालना है एंगल C। एंगल A और एंगल B की रेशो दे रखी है 2:3, हमें निकालना है एंगल C। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई जल्दी नहीं। सबसे पहले हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, जब एंगल A और B की रेशो 2:3 है तो मैं मान लेता हूं लेट A है 2x और B है 3x। क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या लेंगे कि एंगल XOM यानी कि ये एंगल, फिर एंगल MOP प्लस एंगल POY, इन तीनों एंगल्स यानी कि 1 2 3 एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? बिल्कुल ठीक, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इनका सम 180 डिग्री होता है। XOM है B, MOP है A और POY हमें गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू क्या थी? 3x, A की वैल्यू 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 5x क्या आ जाएगा? प्लस 90 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके माइनस 90। 5x आ गया 90 डिग्री, तो x आ जाएगा 90 अपॉन 5 दैट इज 18 डिग्री। अब हमें पता है कि a किसके बराबर है? 2x के, यानी कि 2 इंटू 18 36 डिग्री। b किसके बराबर है? 3x के, 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब हम एक चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये MON एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C, या आप यहां पर एंगल ना लिखो, सीधा लिख दो B प्लस C 180 डिग्री है। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और दो एंगल है तो लीनियर पेयर होंगे। B की वैल्यू है 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C क्या आ जाएगा? 180 माइनस 54, C आ गया 126 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन 3, हमें कहता है गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ है। ये एंगल PQR और ये एंगल PRQ इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल PQS
यानी कि ये भार वाला एंगल किसके बराबर है? एंगल पी आर टी के बराबर है। पी क्यू एस किसके बराबर है? एंगल पी आर टी के बराबर है। प्रूफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। क्यों? बिल्कुल ठीक, लीनियर पेयर। ये हो गई इक्वेशन 1। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इसका सम भी 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर। इक्वेशन 2। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड भी इक्वल होती है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जब दोनों इक्वेशन की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी, कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू आपस में कट गए। क्यों? दोनों एंगल इक्वल थे। यहां लिख भी देते हैं, बिकॉज एंगल पी क्यू आर किसके बराबर था? एंगल पी आर क्यू के बराबर था। दैट इज एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है? एंगल पी आर टी के। तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी इक्वल है। क्लियर? इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? आगे देखो जी, हमें ये फिगर गिवन है, ठीक है। मैं ज्यादा बात है, हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर ये एंगल x है, ये y है, ये w है, ये z है, और जहां लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट o है। मैंने अलग से लिख दिया ताकि ज्यादा मैसी ना हो जाए। हमें गिवन है कि एंगल x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस z के बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है? w प्लस z के बराबर है। ये पॉइंट o है, ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि AOB एक लाइन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस w, सॉरी x प्लस वाई प्लस z प्लस w, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है। क्यों? कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरा सर्कल घूम गया। एक पॉइंट है, पूरा सर्कल घूम गया तो 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बन गया। x प्लस वाई वैसे का वैसा। अब z प्लस w किसके बराबर था? अगेन x प्लस वाई के बराबर था। प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या आ रहा है? x प्लस वाई दो बार आ रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 2, दैट इज 180 डिग्री।
x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री। जब x प्लस वाई 180 डिग्री है तो हमें क्या दिख रहा है, बट दे आर फॉर्मिंग a linear pair, hence AOB is a straight line. क्लियर है जी? इसे कॉपी कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, पेपर में ये यूजुअली आ जाता है। गिवन POQ इज अ लाइन, POQ हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और क्या क्या गिवन है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR PQ के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहा है, OS इज अ रे lying between rays OP and OR। OS एक रे है जो कि OP और OR रे के बीच में आ रही है। टू प्रूव एंगल ROS किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ROS किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। करने का तरीका देखिए क्या है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है कि OR परपेंडिकुलर है PQ के, OR PQ के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। दैट इज एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, दोनों ही कितने आ गए, 90 डिग्री के आ गए। जब OR PQ के परपेंडिकुलर है तो एंगल POR और एंगल ROQ दोनों ही 90 डिग्री आ गए। अच्छा जी, अब हमें यह प्रूफ करना था कि ROS किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हम एक एक करके चीजें निकालते हैं, पहले QOS पे आते हैं। QOS फिगर देखते सारा में पता लग रहा है कि QOS किसके बराबर होगा, QOR प्लस ROS के, किसके बराबर, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। QOR क्या है, 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। जिसकी वैल्यू गिवन थी वो हमने लिख दिया, सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू गिवन थी, हमने एक ही चीज की वैल्यू लिख दी। QOS के आगे 90 डिग्री प्लस ROS। ठीक है जी, ये हो गई इक्वेशन 1। फिर हमें क्या लेना, किसके बारे में सोचना है, एंगल POS के बारे में सोचना है। POS क्या है, ये एंगल फिगर देखने से पता लग रहा है, इस पूरे एंगल में से हम ये वाला एंगल निकाल देंगे, यानी कि POR में से ROS निकाल देंगे तो एंगल POS आ जाएगा। तो एंगल POS किसके बराबर आ गया, एंगल POR माइनस एंगल ROS। तो एंगल POS किसके बराबर है, POR किसके बराबर था, 90 डिग्री के, माइनस एंगल ROS। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? हमें क्या करना था, QOS माइनस POS, QOS माइनस POS। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को निकालना है, तो एंगल QOS माइनस POS लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। राइट साइड पे 90 प्लस ROS माइनस, अब मैंने बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस के लगा दिया क्योंकि टर्म्स ज्यादा थी, और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। 90 माइनस ROS, 90 प्लस ROS माइनस 90 प्लस ROS, ब्रैकेट खुला, दोनों साइन ऑपोजिट। प्लस 90 माइनस 90 कट गए, ROS प्लस ROS ट्वाइस ऑफ ROS। एंगल QOS माइनस POS, ये साइड वैसी की वैसी चलेगी। तो एंगल ROS क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, यानी कि 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही प्रूफ करना था कि एंगल ROS किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था, राइट। ये कॉपी कीजिए। हो गया जी, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 में हमें फिगर गिवन नहीं है, तो हम पढ़ के फिगर बनाएंगे। ध्यान रखना, हमने एक रफ फिगर बनानी है, डिग्री मेजर्स पे नहीं जाना। एंगल XYZ है 64 डिग्री, मैंने अंदाजे से बना दिया। एंगल XYZ ये कितना है, 64 डिग्री बना दिया। XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस कर दिया एक पॉइंट P तक, हमने ये फिगर बना दी। इसके बाद कहता है रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ये जो एंगल है ZYP है, इसे एक रे YQ इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। दैट इज एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। ठीक है जी, हमें एंगल XYQ निकालना है और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP निकालना है। पहले लिख लेते हैं, गिवन एंगल XYZ है 64 डिग्री। ठीक है जी, फिर रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP to find angle XYQ and reflex of angle QYP। ठीक है जी, प्रूफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल XYZ, ये एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों, लीनियर पेयर। XYZ है 64 डिग्री प्लस ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ZYP क्या आ जाएगा, 180 माइनस 64, दैट इज 116 डिग्री। एंगल ZYP आ गया 116 डिग्री।
ठीक है जी, ये पूरा एंगल आ गया 116 डिग्री। अब एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP। ये एंगल और ये एंगल दोनों ही किसके बराबर होंगे? हाफ ऑफ एंगल ZYP। क्यों? बिकॉज YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। ये पूरा एंगल 116 डिग्री है, ये दोनों एंगल दोनों ही आधे आधे एंगल है किसके? इस पूरे एंगल के, क्योंकि YQ इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू हाफ ऑफ ZYP की वैल्यू क्या थी? 116 डिग्री, दैट इज 58 डिग्री। एंगल ZYQ और एंगल QYP दोनों ही आ गए 58 डिग्री। ये एंगल भी 58 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 58 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना क्या था? एंगल XYQ। XYQ यानी कि ये पूरा एंगल, एंगल XYQ किसके बराबर है? एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। ये पूरा एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर है। एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। वैल्यूज डाल दे दोनों एंगल की, 64 डिग्री एंड 58 डिग्री, 122 डिग्री। XYQ आ गया 122 डिग्री, आधा पार्ट निकल आया, मतलब दो में से एक पार्ट निकल आया। फिर निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। हमने पहले एंगल QYP निकाला हुआ है। एंगल QYP प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, इन दोनों का सम 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं कंप्लीट एंगल। QYP है 58 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP आ जाएगा 360 माइनस 58 यानी कि 302 डिग्री। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP कितना आ जाएगा? 302 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।